संत जब प्रकट होते हैं तो जीवों को इनकी भूली हुई याद दिलाते हैं। आम कहावत में तो सब लोग कहते भी हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं कि ये जीव जब गर्भ में होता है नरक जैसा जीवन बिताता है, क्योंकि जिस पानी के उस थैली में बंद होता है उसी को खाता है, उसी में रहता है, उसी में अपना मल त्याग करता है और उसमें रहते हुए इस जीव को पुरानी याद बनी रहती है। तो ये सोचता है मालिक, जन्म जन्मांतर से मैं गलती करता आया हूं, लेकिन अब इंसान के चोले में मुझे इस नरक से बाहर निकालो। बाहर निकलने के बाद मैं आपको याद करूंगा, आपकी भक्ति करके मैं इस काल और माया के देश से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन अपने आप में इस जीव को आजादी का ना कोई सलीका है, ना कोई तरीका है और ना ही कोई ऐसा साधन है कि ये अपने आप इस जन्म मरण के बंधन से छूट सके। परंतु संत जानते हैं, वो भूत भविष्य और वर्तमान के सब कुछ जानते इसलिए हैं कि सत्य पुरुष ने उनको इसी काम के लिए भेजा गया है। चाहे आप किसी भी देश में जो भी महापुरुष आए उनके जीवन की घटनाओं को देखोगे तो उन्होंने तो स्वयं भी परोक्ष रूप से या अप्रोक्ष रूप से सीधा तो नहीं कहा, क्योंकि संत कभी अपनी मान बढ़ाई नहीं कराते, लेकिन फिर भी वो बात को गुप्त रूप से कह भी जाते हैं, जिसकी विवेक की आंख खुली होती है। जो इसे रूहानी रास्ते पे चलने वाले होते हैं उनकी बात को भी पहचान लेते हैं, वाणी को भी पकड़ लेते हैं और उसका जो संदेश होता है उसके बारे में भली भांति ये जान लेते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। चाहे वो कोई भी हो, मोहम्मद साहब आया तो उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर हूं और खुदा का संदेश लेके आया। ईसा मसीह दुनिया में आया तो उसने भी कहा कि आई एम द सन ऑफ द गॉड। वो एक ही बात है कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, सभी परमात्मा की पुत्र, वो अलग थोड़ा है। लेकिन संदेश ये दिया कि मैं जिस मिशन को लेके आया हूं, परमात्मा का पुत्र मुझे भेजा है। ये जीव अपने आप नहीं जानता है। इसी प्रकार से हमारे देश में तो गिनती नहीं है, कितने संत आए, सब संतों ने ये बात प्रकट रूप में जीवों को खोल के समझा के बता दी, और जो उनके संग लग के चले उनको इस भवसागर से पार कर दिया। इस संसार रूपी सागर से नाम की नौका, अब नाम क्या है? नाम वो मंत्र है, वो तरीका है भक्ति करने का, जिसको करने से जीव के बुरे कर्म छूटते हैं, पुण्य कर्म बढ़ते हैं, जिनके कारण परोपकार, परहित और सेवा, प्रेम और बंदगी सीखता है। कहने को तो सभी लोग कह भी देते हैं कि मैं कुछ बुरा नहीं करता, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, लेकिन मुझे भक्ति करने की जरूरत क्या है? अरे जरूरत तो नहीं है, सब चीजों को चाहे जानता भी क्यों हो, लेकिन जब तक तुझे कोई तरीका ही नहीं है, एक आदमी ज्ञानी कितना भी हो, जब तक उसको उस व्यवसाय की उसके पास डिग्री नहीं है तो वो उस चीज के योग्य नहीं है। कानून की पढ़ाई करने वाला ही कानून की लड़ाई लड़ सकता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला इंजीनियरिंग की ही बात जानता है। शिक्षक शिक्षा की बातें ही पढ़ा के उनको समझा सकता है। किसान अपने खेती की बातों को ही हम नहीं जानते, वो बात अपने काम की, कृषि संबंधी जो भी बातें, क्योंकि वो उनके भेदी हैं, उनके पास जो अनुभव है उससे वो सब समझते हैं। इसलिए जब तक संतों से वो रास्ता नहीं लिया जाता, नाम की दीक्षा नहीं ली जाती, तब तक वो अंधेरे में कहाँ घूमेगा। इसीलिए कहते गुरु से ज्ञान ले लिया, सतगुरु ने ज्ञान दे दिया। ज्ञान है क्या? कहते कि सतगुरु मिले तो अंधकार मिट गया। अंधकार है क्या? अज्ञान है, नासमझी है, अनजानपना है। और उस नासमझी, अनजानपने में, अज्ञानपने में जो कर्म करते हैं, उस कर्म का जो कर्म फल बनता है वो क्योंकि सही नहीं है कर्म, उसका बुरा बनता है।
लेकिन संत सतगुरु ये समझा देते हैं कि किस कर्म के करने से दुनिया में जाहिर है पुण्य कर्म करते हो, दूसरे का हित करते हो, किसी की सेवा स्वरूपा करते हो कि ठीक है उनका नतीजा अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। दान पुण्य करने से, नेक कर्म करने से आपको स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे, अगला जन्म इंसान का भी मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति का रास्ता गुरु के बिना नहीं है। अब जिनके अवतरण दिवस पे हम यहाँ पधारे हैं हजूर परमचंद तारा चंद जी महाराज, अनपढ़ थे, स्कूल नहीं गए, ज्ञान का यहाँ कोई सवाल नहीं है, यहाँ विद्या का कोई नहीं। विद्या को तो संतों ने अविद्या कहा है, अज्ञान कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान है उसको जानने के लिए इस दुनियावी विद्या की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तो रूहानी ज्ञान की जरूरत है। और रूहानी ज्ञान किस चीज से होगा? मन की एकाग्रता से, बुराइयों को त्याग के और अपने दिल को अपने अंतर में। अब छोटी सी बात सही तो नहीं है, लेकिन महापुरुषों ने सब ने ये कहा, कहाँ ढूंढते फिरते हो? जिस चीज की तलाश है, जिसको ढूंढते हो, वो तुम्हारे अंतर में है। कबीर साहब ने सीधी कही, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जप में, तप में, यज्ञ में, हवन में, पूजा पाठ में, मंत्रों में। अच्छी बात है, लौकिक भक्ति है, वो मान बढ़ाई मिलेगी आपको। फलाना आदमी दान करता है, वो आदमी अनछोत क्षेत्र खोल दिए, उसने गरीबों की ये की, बहुत अच्छी बात है। ये जो आदमी वो नहीं करता तो कम से कम दुनिया में काम जो करता है वो भी कोई कम नहीं है। वो नाम वरी भी पाता है, उसकी मन की शुद्धि भी होती है और नेक कर्म करने से उसका नेक फल भी उसको प्राप्त होता है। लेकिन उस नाम की खूबी को कौन पहचानता है? उस नाम के बिना अब ये जिस तरह से वाणी थी कि लाग्या रहिए प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। लाग्या रहने का मतलब कि अगर सच्चाई के रास्ते की ओर चलोगे, उस पर कदम तुमने रख दिया तो उसमें चाहे लाख बाधाएं आए, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, विचलित नहीं होना। नेक रास्ते पर चलते हो तो चलते रहना चाहिए। अनेक प्रकार की संसारी बाधाएं तुम्हें परेशान करेंगी, रोकने का प्रयास करेंगी, क्योंकि जगत भगत का बैर है, ज्यों केड़ा बड़बेर वो हाल है वो चीर देर साहिब करे न मेट। जगत और भगत का बैर है। बेरी के पास में अगर केड़े को हमने बो दिया है, खड़ा कर दिया है, तो उसकी समझो कि अच्छा नहीं किया। वो तो हमें पहले ही सोचना चाहिए कि बेरी के पास में केड़ा नहीं बोना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने स्वभाव से हिलेगा, हवा के कारण हिलेगा, लेकिन वो बेरी भी तो अपने स्वभाव से उसको चीर देगी। इसलिए नेकी का रास्ता जो है उसके अंदर बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उसमें इंसान विवेकशील है, बुद्धिमान है, वहां गुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम संसारी आदमी हैं तो हम कांटे का जवाब कांटे से देना चाहते हैं, बुराई का जवाब बुराई से देना चाहते हैं, लड़ाई का लड़ाई से, गाली का गाली से। उससे होता क्या है? बुराई से बुराई बढ़ती चली जाती है। एक इंसान बुरा करता है, दूसरा इंसान उस बुराई के बदले में उसका बुरा करता है। अब भला कौन हुआ? दोनों ही एक जैसे हैं उनमें। लेकिन संतों की ये शिक्षा है कि जो तो को कांटा बोए तू वो वाको फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे, वाको है त्रिशूल। तू जो दूसरे के लिए बुरा करेगा तो बहुत बुरी बात है, लेकिन जो तेरे को कांटे बोते हैं तुम बुरा मत कर। क्यों ना कर? क्यों तेरा कर्म तूने अच्छा किया, फूल बोए, उसने कांटे बोए। कांटे का परिणाम कांटा होगा, दुख होगा, लेकिन फूल का परिणाम फूल होगा। और कर्म का फल एक नहीं, हजारों रूप में पैदा होके उसको वो उसके पास पहुंचेगा। हजूर महाराज की अगर बात देखोगे, बचपन से लगन थी। जैसे कही ने कि परमात्मा संदेश देके भेजता है, वो अपना मिशन लेके आते हैं, उनको संसारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन संत ऐसी जगह में प्रकट होते हैं जहां पाप कर्म ज्यादा होते हो, जहां अज्ञान ज्यादा हो, जहां लोगों को समझ नहीं हो। हमारे देश में तो अब कुछ दिनों से, ये 40-50 साल के बाद जागृति आई है, नहीं तो हम तो दास रहे थे, पशुओं जैसा जीवन था हमारा। ना शिक्षा थी, ना कोई हमारा
अच्छा खाना पीना था, ना कोई सोना बैठना उठना था, ना कोई घर मकान थे। सब प्रकार की तकलीफ थी। रोजी रोटी की हमें कोई शुद्ध नहीं थी, जो मिलता था उसी से पेट भरते थे। आज जमाना क्या है, आज हर चीज सुलभ है हमारे लिए। तो उस जमाने में ये बात संत ऐसी जगह में प्रकट होके और भक्ति रूपी पौधा जो बोते हैं और उसके लिए ये उसका भविष्य देखते हैं कि इसमें अच्छे फल लगेंगे, ये हम थोड़े समझ सकते हैं। राधा स्वामी नाम बहुत नया नाम था, कोई जानता भी नहीं था राधा स्वामी है क्या। लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। अनेकों नाम दुनिया में चले, संत प्रकट होते हैं उनके नाम से ही चलते हैं। कबीर साहब आए तो कबीर पंथ चला, नानक साहब आए तो सिख धर्म चला, और ये दूसरे जितने भी पंथ, दादू पलटू नानक, इनके नाम से ही, क्योंकि उन्होंने जो उपदेश संदेश दिया उसी नाम से वो मजहब चल पड़े और उनके नाम से चलते हैं। तो संत जो आते हैं उनका मिशन तो एक ही होता है कि कोई संत नहीं कहता बुरे रास्ते पे चलो, कोई नहीं कहता ईर्ष्या करो, कोई नहीं कहता निंदा बुराई करो। सब संतों का है कि जो इंसान अपना कमा के खाता है, नेक कर्म करता है, बूढ़े बुजुर्ग इज्जत, माँ बाप की सेवा और इज्जत कदर करता है, जबान से जो मीठा बोलता है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। इसमें से एक बात भी हमारे शास्त्रों में सत सनातन धर्म जिसको कहते हो, हमारे ग्रंथों को पढ़ के देखिए, चाहे उनकी भाषा संस्कृत होगी, श्लोक उनके दूसरे हो सकते हैं, लेकिन किसी में भी इनके विरुद्ध नहीं लिखा। सब की सब ये बातें लिखी हैं कि जो शुभ और नेक कर्म करता है वो इंसान के जीवन को संवारता है, अच्छा बनाता है। और इसीलिए कही कि मन, वचन और कर्म से इंसान शुद्ध और पवित्र हो जाए।